हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उड़ान अभ्यास कार्यपत्रक क्लास 7th हिंदी का पाठ 19, जिसका नाम है आश्रम का अनुमानित व्यय। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए गतिविधि 1 करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पल्ले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है। यहाँ उसके सीधेपन, उसकी निरापद सही गुणता ने उसे यह पदवी दे दी है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है। ब्याही हुई गाय तो अन्याय ही सीनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। चाहे जितना भी गरीब हो मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया कभी नहीं देखी जाती। वह शाख में जो एक धार बार कुल्ले कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश भी होते हुए नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप में छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसके बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठ का पहुँच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुण को इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हुई है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसा नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कमाने के लिए विचार रखते हैं। जो जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है कहा जाता है। वे जीवन में आदर्श का नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान में मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार का सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधा का प्रयोग करते हैं, उसी मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियां से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। प्रश्न 1। एक प्रत्यय लगाकर जब नया शब्द बनाते हैं तो मूल शब्द के कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक। दिए गए शब्दों में से सही मूल शब्द पहचानिए और उस पर घेरा लगाएं। पहला नैतिक, ये होगा नीति। दूसरा पौराणिक, ये होगा पुराण। तीसरा प्राथमिक, ये होगा प्रथम। चौथा दैनिक, ये होगा दिन। प्रश्न 2। रसोई घर शब्द 2 शब्दों से जुड़कर बना है, जिसमें दूसरा शब्द प्रमुख है क्योंकि उसी से शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। दिए गए वाक्यों में से उन शब्दों को चुनिए जो तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। पहला, उसने पुस्तकालय से 3 पुस्तकें ली। पुस्तक के आलय से। दूसरा, सीता नियमित रूप से विद्यालय जाती है। विद्यालय के लिए आलय। तीसरा, श्री राम ने 14 वर्ष वनवास में बिताए। वन में वास। चौथा, राजमहल की सुंदरता देखते ही बनती थी। राजा का महल। पांचवा, तुलसीकृत प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है, तुलसी द्वारा कृत। प्रश्न 3। जिस समास में प्रथम पद एवं द्वितीय पद दोनों ही प्रधान होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं।
इस समास में दो पदों को योजक चिन्ह जोड़ता है। इस समास का विग्रह करने पर योजक चिन्ह के स्थान पर और लिखा जाता है, जैसे सुख दुख, सुख और दुख। इसी उदाहरण एवं नियम को समझते हुए गद्यांश में आए द्वंद्व समास के अन्य 4 उदाहरण ढूंढकर उनका विग्रह करते हुए समास के नाम लिखिए। पहला, हानि लाभ, ये होगा हानि और लाभ। दूसरा, ऋषियों मुनियों, ऋषि और मुनियों। तीसरा, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई और झगड़ा। चौथा, मिलते जुलते, मिलते और झुलते। पांचवा, इधर उधर, इधर और उधर। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 20 विप्लव गायन करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।